प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हिंदी पखवाड़े के इस क्रम में हिंदी की प्रस्तुतियों का आज यह दूसरा भाग, 743वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 50वीं शाम में हमारे आज की हिंदी संदर्भित रचनाओं की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं छायावादी युग के प्रथम एक मुख्य स्तंभ के रूप में आदरणीय महादेवी वर्मा जी को स्मरण करते हुए उनकी एक रचना रखता हूँ। शुरुआत में मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम साधुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व शलभ शिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। शिहर शिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असर कर, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का डर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। बिहस बिहस मेरे दीपक जल। द्रुम के अंग हरित कोमल तम, ज्वाला को करते हृदयंगम। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी हैं तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल। मेरे निश्वासों से द्रुततर, सुभग्न तू बुझने का भय कर। मैं आंचल की ओट किए हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल। सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा हो लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गिन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। सजल सजल मेरे दीपक जल। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना होता क्षय, वह असीम आता छलनामय। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मृति में धूल खिल। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पद आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह रचना महादेवी वर्मा जी की है और इस द्वितीय भाग की शुरुआत में इस रचना से मैं आगे हिंदी विषय पर आपको एक गज़ल की ओर ले जाता हूँ। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफ़ा नुकसान नहीं देखा। हमने हमका भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी,
नफा नुकसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत, जिसके माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको, अनूठी शान है तेरी। पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। छायावाद प्रकृतिवादी सुधारस पान नहीं देखा। छायावाद प्रगतिवादी सा सुधारस पान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष। विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने ये भाषा सोपान नहीं देखा। वो जीवन भी है जिसने भाषा सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। मैं सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी रचनाकारों का वंदन, चरण वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज इस द्वितीय भाग में सबका हमें बेसब्री से इंतजार है। आज की सूची में हमारे आदरणीय प्रकाश जोशी शूल जी कोयराला घाटी चंपावत से हैं क्रम में। मैं अगर उपस्थित हैं तो मैं उनको आदरणीय शूल साहब आपको अभिनंदन, बहुत स्वागत। और गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी दिल्ली से इस पटल पर जुड़े हैं। शूल जी के जुड़ने तक मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूं उनकी प्रस्तुति के लिए। उसके बाद कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियासन से वो तैयार रहेंगे। आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, प्रणाम, स्वागत है, बहुत अभिनंदन। आनंद आया आपकी कविता सुनने में हिंदी के बारे में। तो मैं हिंदी के बारे में क्या कहूँ, ये तो सारे कवि लेखकों ने जो योगदान दिया है उनकी चर्चा हो ही चुकी है। मैं एक अपनी कविता गुहार पुस्तक की
शायद आपसे पहले मैंने नहीं कभी नहीं सुनाई है, मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेघ। ये अगर जिसने भूगोल पढ़ी है वो मेघ, जो मानसून हमारा है, मानसून पर आधारित ये कविता है। इसको मैंने इसमें धारा प्रभाव दिया है, काव्य प्रभाव दिया है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कई एक जगह कई क्लिष्ट शब्द होते हैं। मैं शुरू करता हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मांड जल, ब्रह्मांड का जल भी एक है, ब्रह्मांड का जल भी एक है, एकमात्र मेरा ही ये प्रेरक है, एकमात्र मेरा ही प्रेरक है। मैं जल निधि से ही आविष्कृत हूँ, मैं जल निधि से ही आविष्कृत हूँ, समुदाय से निज में बहिष्कृत हूँ, ब्रह्मांड का जल दिवी एक है। क्षमा, मैं इसको गेय नहीं बनाता हूँ, सिद्ध सब कविता की भाषा में गाऊंगा। हे माँ, मैं उदधि से जन्मा हूँ, हे माँ मैं उदधि से जन्मा हूँ, तृषातुर मही तृषा बुझाने को, नवशैल स्वयं में समीर समेत, नवशैल स्वयं में समीर समेत, प्राणी जन प्राण बचाने को, प्राणी जन प्राण बचाने को, मम ऋष से सागर ने मेरा, मम ऋष से सागर ने मेरा, निज कुल से ही बहिष्कार किया, नित कर्म से उन्नत शिखर मिला, नित कर्म से उन्नत शिखर मिला, पर्वत से भी टकरार किया, पर्वत से भी टकरार किया, अपने समुदाय के प्यार को मैं, अपने समुदाय के प्यार को मैं पाने को माँ मैं तरस गया, भटक भटक व उठक पटक तेरे बामांगों में बरस गया, तेरे बामांगों में बरस गया। मेरे जाति बिरादर भाई सभी, मेरे जाति बिरादर भाई सभी, मेरे मोल से सब ही जलते हैं, जीवन के हर राह पे ये, जीवन के हर राह पे ये, पग पग मुझे माँ, पग पग पे मुझे माँ छलते हैं, पग पग पे मुझे माँ छलते हैं। हे माँ तू मेरी इस धरणी पर, हे माँ तू मेरी इस धरणी पर सर्वजन ही प्रतीक्षा करते हैं, सब प्राणी व जीव जंतु आभार साकार पे करते हैं, आभार साकार पे करते हैं। वेग पवन है माँ मुझको, वेग पवन है, वेग पवन है माँ मुझको, पथ भ्रष्ट सदा ही करता है, वेग पवन है माँ मुझको, पथ भ्रष्ट सदा ही करता है। चाहूं मैं गरज के बरसन को, तेरा मेघ वायु से डरता है, तेरा मेघ वायु से डरता है। वैसे में वायु के रूप बदल कर, वैसे में वायु के रूप बदल, बन भूरा काला नीला बादल, करता जो ही हल्की हलचल, भयभीत करे माँ पवनी बल, भयभीत करे माँ पवनी बल। कभी नभ में है घन घोर घटा, कभी नभ में है घन घोर घटा, अंबर कभी सारा खाली है, इत पुछुआ है, इत पछुआ है, उत पुरवा है, इत पुछुआ है उत पुरवाई, यथ आगे कुआ पिछखाई है, आगे कुआ पिछखाई है। पर बस भटकू में इधर उधर, पर बस भटकू में इधर उधर, बस क्रोध उगे माँ तुम्हीं पर, पर बस ही भटकू में इधर उधर, बस क्रोध उगे माँ तुम्हीं पर। नभ में चमचम चमके तड़ित लता, नभ में चमचम के तड़ित लता, तड़ित गिरे माँ तुम्हीं पर, तड़ित गिरे माँ तुम्हीं पर। गमगीन खुशी के आंसू को तेरी गोदी में मैं माँ बरसाऊं, गमगीन खुशी के आंखों को तेरी गोदी में मैं माँ बरसाऊं। है रिश्ता माँ बेटे का क्या इस कविता में दर्शाऊं, इस कविता में मैं दर्शाऊं। तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, उत्तर व मध्य भी जाना मुझे। अब सोचूं मैं मन ही मन में, कब पहुंचूंगा मैं पश्चिम में, कब पहुंचूंगा मैं पश्चिम में। किस छोर से मैं माँ आता हूँ, किस छोर से मैं माँ आता हूँ, पश्चिम तक मैं थक जाता हूँ। यदि साथ अरब की वायु मिले, यदि साथ अरब की वायु मिले, पुनः हरकत में मैं आता हूँ, पुनः हरकत में मैं आता हूँ। जो शरद का रंग पनपता है, जो शरद का रंग परमता बनता है, मेरा मन दक्षिण को सरकता है। निज नयन प्रेमाश्रुओं से माँ, निज नयन प्रेमाश्रुओं से माँ, तेरे चरण कमल धो देता है, तेरे चरण कमल धो देता है।
मानव की भांति जन्मता हूँ, मानव की भांति जन्मता हूँ, जन्म जन्म में मरता हूँ। बादल कह रहा है मानव की भांति में जन्मता हूँ, जन्म जन्म में मरता हूँ, अंतर नर में और मुझ में माँ, अंतर नर में और मुझ में माँ, हर जन्म में मैं घन बनता हूँ, हर जन्म में मैं घन बनता हूँ। ये भांति प्रकृति अनुवृत रहे, ये भांति प्रकृति अनुवृत रहे, मानव हरि शरण में जाएगा। ये भांति प्रकृति अनुवृत रहे, मानव हरि शरण में जाएगा। मैं कर्मरत यो भटक भटक, माँ मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बेहतरीन रचना। बहुत सुंदर। आभार आदरणीय इस प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद मैं कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूँ श्रीपाल सिंह शेम की इन पंक्तियों के साथ रात भर चांदनी गीत गाती रही। रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। कुंद घनसार घन मंजु आलोक तन, एक नवनीत मन खिल रहा विधुवदन। एक मनु के लिए कांत कामायनी, जो प्रलय पर छिपी वन सृजन की किरण। रात भर एक कादम्ब बरसा किया, ज्योति का मद बरसता रहा रात भर। रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। स्वागत, अभिनंदन आदरणीय शीला जी, बहुत स्वागत। नमस्कार सबके जतुल्य मोहन कीर्ति पटल में जोड़ रही और बेही हिंदी दिवस ही, लेकिन प्रतिभागी जादे हाल कविगण जादे हाल जो आज या भूल है परिस्थिति है सके तो हिंदी दिवस के दूसरा दिन जो समय आपको सबके बधाई दिया। आज एक दिन हो रहा हिंदी दिवस के, तो सबके हिंदी दिवस है बधाई छू। और हिंदी दिवस जो 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा का हमारे भारतीय संविधान के अठू अनुसूची में शामिल होने का अवसर मिलो और ये भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो परी और ये भाषा जो चीनी अंग्रेजी बाद जो बुलानी संख्या से है वो 13 नंबर में जो हिंदी के बुलानी लोग से विश्व में, तो हमारे लिए गौरव वाला छो। और निश्चित से एक दिन ये हिंदी हमारे पहले स्थान पर है, लेकिन की जो अंग्रेजी डिक्शनरी छे ऑक्सफोर्ड वाली, मतलब बहुत शब्द हिंदी के यस छे कि वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो स्वीकार करे है। तो निश्चित से एक विस्तार हो और हिंदी जो भारत के बहुत सारे राज्यों में जो बुलाई जाए, तो ये निश्चित रूप से एक दिन विश्व की पहल भाषा बने यह आशा छू। और हिंदी दिवस पर ये कुछ पंक्ति आपको सामने छे। हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी हमारा मान। हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी हमारा मान, निज भाषा पर हमें सदा से रहा अभिमान। निज भाषा पर हमें सदा से रहा अभिमान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारा निज गौरव, जन जन की आशा। हिंदी हमारा निज गौरव, जन जन की है ये आशा। विश्व की तीसरी भाषा हिंदी, विश्व की तीसरी भाषा हिंदी, सहजता से हर कोई बोले, चाहे मराठी हो गुजराती, चाहे असमिया हो या सिंधी। विश्व की तीसरी भाषा हिंदी, सहजता से हर कोई बोले, चाहे मराठी हो गुजराती, चाहे असमिया हो या सिंधी। हिंदी दिवस पर हम सब हिंदी का करें प्रचार।
हिंदी दिवस पर हम सब हिंदी का करें प्रचार प्रसार। हिंदी है वह मुख्य भाषा, अन्य भाषाओं का है आधार। हिंदी है वह मुख्य भाषा, अन्य भाषाओं का आधार। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान। आओ हिंदी दिवस पर आज हम करें इसका सम्मान। आओ हिंदी दिवस पर आज हम करें इसका सम्मान। हिंदी और भी 11 भाषाओं की, हिंदी और भी 11 भाषाओं की सबकी लिपि है देवनागरी, सबकी लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा आज हमारी सब भाषाओं पर पड़ी है भारी। हिंदी भाषा आज हमारी सब भाषाओं पर पड़ी है भारी, सब भाषाओं पर पड़ी है भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। आभार, बहुत आभार आदरणीय शीला जी। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय सोनू उप्रेती जी पटल पर हैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ। सोनू उप्रेती जी पटल पर हैं। आगे हमारे कृष्णानंद चंदोला जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। आदरणीय चंदोला सर, आपका अभिनंदन। राजू पांडे जी दिल्ली से जुड़े हैं। हाँ मैं हूँ जी चंदोला जी, बहुत बहुत प्रणाम महोदय। मैं आपको इन लाइनों से, मैं श्रीपाल सिंह सेम की कविता की दूसरे लाइन से आपको आमंत्रित करता हूँ, दूसरी पंक्तियों से। रात भर चांदनी गीत गाती रही चांद पर, हाँ बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। इस लहर ले नगर पास आई तनिक, उस लहर से कली दूर कतरा गई। लाज की ओस में एक पल डूबती, हास की भी थी पर शीघ्र उतरा गई। रात भर रात रानी महकती रही, एक सपना गमकता रहा रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। आदरणीय चंदोला जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। मोहन जी, आपको सादर नमस्कार। आपके पटल में जितने कवि हैं इनको नमस्कार। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, न मैंने कोई पहले कविता की है। ये आपकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर कुछ दो शब्द कहने के लिए आया हूँ। तो मैंने कुमाऊनी में पलायन पर कुमाऊनी में कविता लिखी थी, तो उसी किताब से मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही? अभिनंदन, बहुत स्वागत। आवाज आ रही? स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, मैंने ये जो पलायन लिख रहा हूँ, ये मैं 3-4 विषय बना रखी, मतलब ऊपर पलायन में मैं कुछ टॉपिक बना रखी। जैसे पलायन कशिप भो क्या उन पे पलायन हैवे पेंजक दिनों याद, पलायना बार में कोटि कुनो, पलायन कशिके थमेल जो बुढ़ागांव प्रदेश उनन कर हम इनके जो ये पलायन कशिके थमेल जो हमारे पहाड़ आदमी या जब उत्तराखंड जो लोग विदेश में बस गई तो उनरले रोल सुधी यो पलायन कशिके थमी जा उनरले थोड़ा रोल सुयो में तो उनन कुछ कर हम कविता रूप में पलायन थामा तो सरकार की कोना ये बार में कर रखो पहाड़ छोड़ दे जो शहर बेटी पलायना बाद में लखनी आप तो पहाड़ पे छोड़ दे पलायन करेगी, लेकिन आप गैर जगह लखनी पलायना बाद में उन्होंने क्या कर रखो। तो मैं पहले ये तो उनको जो सुनूता ये टॉपिक में जो बुढ़ागांव प्रदेश में सन 19 में उनसे कौन सु पलायना बाद में बुढ़ागांव फ्लैटों बटी पहाड़ के याद करन गया, वहाँ की भाषा रिवाज नटी पथन बता दिया, जी रहा जग रहा इजाब की मतलब बतोन रहा, कुमाऊनी भाष बुलाया उन्हों के शिकोन रहा।
में रोनी मित्रन का फोन करने रहा, हमारे पूरे के ख्याल करियाले फोन रहा। उनके पल बहुत मदद ले दीने रहा, उनारी व्याकाजन में ककनी भजने रहा। कुमाऊनी पत्रिका कुंगड़ मंगाया, कुमाऊनी पत्रिका पर कुंगड़ मंगाया, खाली समय में इनको पढ़ने गया। अपनी भाषा बोले कुमाऊनी बनी गया, नंतिना के सिखा कुमाऊनी बने जया। शहरों गली में आपको हरान झन दिया, जाने जाले जब बटी रोनोचा कुमाऊनी बनी गया। गोंगार बाउन की कुशल बात पूछने रहा, नदी पतन के गो में घूमोने भेजने रहा। फिर गोड़ा मतलब ये सोचिए, जो तुम बिहार ले दिल्ली बम्बई ले गिसा, कम से कम और जब घूमने जाते आप घूमो साल में 2 साल में 3 साल में एक बार घूमने चला तो पलाई थोल हमें यस मत विचार सन विश्व किन का गो की रस्म रिवाज कहानी बताए जया। गोंगार में कसी रया सुनाए दिया, देवभूमि कतुक पावन छु समझे जया। दिशा का मकुटवा भय मन में बैठा दिया, तीर्थों का तीर्थ छनावा बता दिया। धुरा गाड़ा जपता छना द्वेरा दिया, धुआं डावा शिव जस हया कह दिया। इतर थात धन भुलिया खबरदार करी जया। शिवो को कैलाश भय वहां बता दिया, बहुत उनको पत्ते नहीं भरने कुआं में हमारे शिव कैलाश चुके तो जो दिल्ली बम्बई में रोने में उनसे कुनियो शिवो को कैलाश भय वहां बता दिया। पार्वती को मैत ले भयो जने दिया, धुरा धुरा दिए जनी यह सुने दिया। बोलो कोना मतलब तो शिव पार्वती धुर धुरा हमारे पहाड़ में जानी घूमने रोनी। दुखियों को धात सुनी ले कह दिया, धुरा धुरा दिए जानी यले सुने दिया। दुखियों को धात सुनी कह दिया, बद्री के दारा धामों कथा कह दिया। ऋषि मुनि आनी जानी वह सुने दिया, देवों की जागी छोड़ी छन जया कया। घरों का देवों का सजा धरिया दिया, चारों धामा वहां भया सुने दिया। हिमावा बटी गाउनी दिखाई दिया, मतलब उनको फल बहुत नदी नाला ले देखो हमारे पहाड़। हिमावा बटी गाउनी गाड़ मतलब नदी, गाउनी दिखाई दिया। ऊपर भी हूँ म्यावा लगनी बता दिया, जोगी जती उन्हें रोनी जड़े दिया। हवा पानी साफ छुआ की बता दिया, प्रदूषण निहाती देखिया ओ कह दिया। प्रदूषण निहाती देखिया ओ कह दिया, ना जो पानी में ताकत सु सिखा दिया। मन की सब भले चन चने दिया, कुमाऊनी बनी गया। ये तो मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो कि पहाड़ में बिहार सन। आप सरकार की गुना था ये मुझे सुनाई दी सही टाइम जी 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 सरकार की गुना पर्यटन बढ़े सरकार पलायन रोकने कुने। पर्यटन बढ़े सरकार पलायन रोकने कुने, यारा घुमनी पहाड़ देखना कुने। रोपवे होम स्टे जस बात भला कुने, उनर सेवा परिवार पहाड़ रोल कुने। उनर सेवा में परिवार पहाड़ रोल कुने। रोपवे होम स्टे जस बाता भला कुने, उनर सेवा में परिवार पहाड़ रोल कुने। हमारे घरन परदेसा को घुमनी रोला, ठुला नाना उनरी सेवा कराला। तो कह नाज दे दूध ले चला, होतन कईयों में काम मिलेला। 12 मासा घुमनी नियाला, कबे कम कबे सगर है जाला। बहुत परिवार ये ले पावी लियाला, फल पलायन थामी लियाला। मंदिरा देखन ते सड़क बनाला, भक्त अपन कारण में ज्यादा आला। पेट और प्रसाद फूल चढ़ाला,
हककू वावन के जेवी भरी जाला, होटल वावन के फल दी जाला, टैक्सी चलोइन के कुछ कम जाला, शहर सड़कन में जाम लगी जाला, ये ल थोड़ा पलायन थमी जाला, मोटे नाच ज्यादा उगाओ कुने, विक प्रसाद ठुल धामन चढ़ाओ कुने, मधु मनिर बाजुर खाओ कुने, बची नाच भैर भेजो कुने, सरकार कुने, वोकल फॉर लोकल हवो कुने, वोकल फॉर लोकल हवो कुने, होटल में मोटा अनाज पकाओ कुने, दुबका चुटकानी खाने दियो कुने, ईशाओ बेड़ुले बेचन लाओ कुने, ठुले धामा सड़कल जोड़न कुनई, भगत सगर देखन ते आल कुनई, मोटा नाचक प्रसाद चढ़ाओ कुनई, उनर सेवा में काम मिलल कुनई, घुमणीन जंगौल देखून कुनई, घुमणीन त जंगौल देखून कुनई, वहाँ उछल कूद तली में दौड़न कुनई, हाउ में उनरी उड़ान करूं न कई, हाउ में उनरी उड़ान करूं न कुनई, यमे लौडन का काम मिलल कुनई, जंगों में बोडाओ फूल देखूं न कुनई, चल पुतील पुतई चुड़ी देखाल कुनई, कती चीड़ देखाल उमे नाल कुनई, घुमणीन को घुमोणो का काम मिलल कुनई, घुमणीन को घुमोणो काम मिलल कुनई, दाना काना रिजॉर्ट बड़ोन कुनई, घुमणी वारे ढेर घुमाल कुनई, हमारे लोगन का काम मिलल कुनई, देश पे पलायन थमी चलो कुनई, होते और योजना अखबार में छप नहीं, पड़ी पड़ी घर बैठी लौडा खुशी है रही, घरे पने रोनी ड्राइवर बनन रही, अपनी या किराए की गाड़ी चलो नहीं, ठुला धाम नाक सर्किट बरोन पुने, अगत उम धामन अगत उधामन लई जल पुने, होटल रेस्तरां वाल कमाल पुने, घुमेम का वारमास काम मिलन पुने। अब सरकार ये बहुत चीज अब इस टाइम नहीं है में, तो अगर और टाइम से तुम्हें एक चैप्टर और सुनूंगी। जी जी स्वागत छू सुना दियो। अच्छा एक चैप्टर और सुनूंगी, एक चैप्टर और इसमें है पलायन कसके थामे लिए अपने विचार संग, पहली गो कहे सड़कल जोड़ी दियो, पलायन कसके थामे, तो मेरे को मतलब ये बहुत बात को नहीं, तो पलायन वास्तव में कसके थामे बहुत गंभीर समस्या छे, ये अगर थाम में सगन फिर 100 में 10-5% कुछ है सको, पहली गो कहे सड़कल जोड़ी दियो, हर हफ्तवा मेडिकल कैंप लगाए दियो, भालनो स्कूल खुली दियो, उमे रोजगार अवसर बनाए दियो, घर घर पानी का नल बिजली लगवाए दियो, पुराना मकान सुधारी टीन डलवाए दियो, मकान से तुमने को नहीं कि टीना मकान मिला जो सरकार जो प्रधानमंत्री योजना और ये सब और है, तुम्हें टीन डलवाए दियो तुम सपना मकान में, घर घर में गैस कनेक्शन दिलाए दियो, सिलेंडर नान बढ़ाए दी कराए दियो, जो 1-1 जो 18 किलो सिलेंडर से भरी जा आजकल यानी मिल के तेल मिला दो, तो उनको दी कर दियो, नान बढ़ाए दियो बने, साग पात लगोने तक पानी की टंकी बनाए दियो, बूले की जगह प्लास्टिक का पाइप खिंचवाए दियो, बूला की जगह प्लास्टिक का पाइप लगा दियो ताकि सीचन से भले जा, टपक और फब्बारा सिंचाई करण सिखाए दियो, जो साउथ इंडिया में हो टपक और फब्बारा जो सिंचाई सिस्टम, उनको यहाँ बताओ नहीं में कि टपक और फब्बारा वो टप करो पानी, तो टपक और फब्बारा सिंचाई करण सिखाए दियो, धान गेहूं तय ठुली गुल गाड़न बढ़वाए दियो, जहाँ धान और छुआ ठुल गुल बना दियो तुम, और जब प्लास्टिक का पाइप खींचियो जो जाते सुनिए, बैटरी चरनी फोल्डिंग हवा बढ़ाओ, अब इन्होंने ट्रैक्टर भेज रही यहाँ तक, तो मेरे को नहीं कि बैटरी चरनी फोल्डिंग हवा बढ़ाओ, जगह नान ठुल सोनाई सब चलाओ, सब चला सको, नान ठुल नंतिम दे उनको चला सका, कान धरी बिहार भीतर गाड़ ली जाओ, बैटरी कने फिर चार्ज होनी कराओ, गाँव में नौनो फसल उगवाओ, कह मड्डू कह मनिर कह चुआ बुआओ,
कटियुन के फलक बगीच लगवाओ, बानर भजोण ते चिप बनवाओ। अब आसन बोलने की बानर आएगी कोई चिप बना दियो, वो में कोई बोर्ड में टकी जाओ, जैसे बानर आओ हल लगना फै जाओ, कोई चिप बना दियो उन्हें। नजिका का शहर नान मंडी बनाओ, सब मोटा नाज एक जग जम कराओ, साग पात फल फूली जागी भिजवाओ, लौडन का नई खेती गुरु सिखाओ। जो वहाँ लौट सुनो उनको नई खेती गुरु बताओ। खाली बैठिन का और बढ़ेगिरी सिखाए दियो। अब हमारे यहाँ जो सुन बैठी लोग उनको और बढ़ेगिरी सब भूल गई। पुराने जमाने में कारीगर लोग आप कहकर कोई सिमंटा मकान में यहाँ पर बिहार बैठे लोग उन्हें हमारे पहाड़ का मकान बनाना थे, तो मैं उनसे बोले कि खाली बैठिन का और बढ़ेगिरी सिखाए दियो, ईंट सीमेंट लुआ काम ले बताए दियो। हमारे पहाड़ जो कारीगर थे उन्होंने यह काम नो लिंटर को आदि सीमेंट और ये काम दो काम जाने, तो इनको लिए ट्रेडिंग करो। यारा का और मजदूर कम करे दियो, सरकारी योजना में गोमेशन लगे दियो। सोनाइन माने शेणी, सुनाइन भैंस गुरु पावन सिखाए दियो। मतलब आप नए ढंग से सिखा दो, पुराने ढंग का जो परंपरागत चल रहा वो नहीं हो। हल जाति गुरु भैंस दिलाए दियो, हल जाति गुरु भैंस सबन को दिलाए दियो। घरा के बारे में घाबुए बताए दियो, और नई नई टिक सबन सुनाए दियो। गोमटी दूर ले जाना इंतजाम कराए दिया, या डेरी गाड़ी को ओण का बात कराए दिया। डेरी गाड़ी ऊंचा तू जाना है। जोगों में भैंस दूध, जोगों में मैंस दूध बेचने सीखी लेला, वो बटी वो बिहार फिर कब न जला। अगर हमारे यहाँ आदमी डेयरी बेटी गोबर भैंस दूध बेच जला गाड़ी में जानो, फिर वो नहीं जा कोई न कोई उन्होंने भैंस बेड़ी कोई तो नहीं जा। हल खुशाई पिनाओ आज उगो हुआओ, जमे मजूरी मेहनत पानी कमे है जाओ। अब ये मैं कौन हल्द खुशाई पिनाओ आज उगाओ, ये मैं मजूरी वगैरह सब कम जल्दी ले जाए फसल। बात सुखा सुखी बाजार भिजवाओ, डबल जेब में उधनी खिटवा लाओ। वो मैं कृषि काटेजा लौडा भेजो, नाज का हाइब्रिड व्यू बढ़ाओ बताओ। वहाँ हाइब्रिड व्यू बताओ जो कृषि कॉलेज में लोडन को वहाँ भेज दिए। जो पंतनगर लोग यहाँ तराई में जा रहे उन्होंने वहाँ तराई वालों ने खेती बहुत उद्धार कर दिया, बहुत प्रोग्रेस करा है। लेकिन यो जो हमारे पंतनगर में यूनिवर्सिटी में पंत जी नाम है, इना लोड कब हमारे बागेश्वर गरुड़ अलमड़ कभी नहीं आई। तो वहाँ अगर ये मड्डू मानीर और ये के लिए अगर हाइब्रिड बढ़ा देनी हो तो वहाँ फल अगर फसल बढ़ा देना तो बहुत इनको गौन में कृषि कॉलेजा का लौंडा भेजो, नाज नक हाइब्रिड व्यू बनाओ। कसी की नारी खेती वाली ये बताओ, खेती पुराण तौर तरीके बंद कराओ। पुरान तौर तरीके से बंद कराई। क्यों धान बीण उगुण कठिन छु, यम मेहनत मजूरी बहुत छु। जड़ी रा भट मास सजिल फसल छु, चट चुटी भीतर धरण सितु छु। अब जो हमारे यहाँ जड़ी राण भट मास सजिल फसल छु, ये बात बोलियो ये न करना पड़ा, पर चुट चट सिद्ध भीतर धर देना। गवालन का ये बात भली बताओ, कति गौन में यश करी दिखवाओ। कहीं गांव में यश करवेले दिखा दियो उन्हीं कृषि यूनिवर्सिटी से। जड़ीरा भट मासक खरीदार बनाओ, खुली मंडी में भेजो चेन बढ़ाओ। खुली मंडी में ले भेजो। गारा का किनारा मास पावन सिखाए दियो। अब हमारे यहाँ मस्त गोसन जो गारा किनार सन, अब लोगों को गाड़ में जानी मास मानो, तो मेरे को नहीं कि नृत्य टंकी बढ़ा रहे, मेरे को सिखा दियो। गारा किनारे वाले जो लोग सन नृत्य बजाते हो, गारा के किनारे मास पावन सिखाए दियो। घरा का नजीक ठुल पक खाओ बनाए दियो। गौन में माछा का बीज मंगवाए दियो, तुला नाना सबन का ट्रेनिंग दिलाए दियो। ये माछ पावन ले ट्रेनिंग तो यकले दिवाओ, तुम खाली पलायन रोकन निको धरती मतलब धरातल पर काम करो कोनो मतलब। द्वार ढकी जो बिहार बसी रही, उनो को घर ले आओ भाई। अब हमारे यहाँ ये बाकायदे जो आदू बाकाई द्वार ढकी सन, आदू में 2-4 खुली सन, तो हम उनसे कबर पहुंचते हैं, वही घर आओ। प्यार बार नौता दिवाई हुई, साल में एक बार तब लो आ जाई, मतलब साल में एक बार लाओ कहीं ना उनसे। पूरी सुधारला लिपला पुतला,
गाँव करोनी उनरी मदद करला, बिजली पानी के कनेक्शन कराला, नाना तीना बिहार भीतर कराला हो हल्ला। गाँव में रोनी उनन साग दे दूध गेला, उनर मन ले या लगी चला। किसी का सब उन्हें जाने रोला, गाँव की आवाज जैसे है जला। मतलब बात दिन तले कोल हमारे गाँव में आज जब पुराने लोग जन मकान बंद सन तो गाँव आवाज जला, गाँव मंजर है। मैं एक दिन सबन दगड़ बैठे बैठन चे, संज्ञान में से ठुलना में सबन होन चे, संज्ञान नेल गाँव की समस्या सुनन चे, गरीब नहीं दाद सभापति चे कौन चे। गाँव में कोई नशा नहीं करो कौन चे, फौजी से पीर पैर छिपा करो कौन चे। ये फौजी ना भी मतलब कोई नौकरी मानो चे, पर पीड़क ज्यादा है वो हमारे गाँव में। तो मैंने कहा कि फौजी लोग भीतर भीतर पियो यार अरे पीर पान न करो, फौजी से पीर पैर छिपा करो कौन चे। जरा दिनांकों में रामायण भागवत होना चाहे, ओवर बीनो मंदिर में एक बकीन चाहे। में थोड़ी समस्या शरण बतौन चाहे, नेता एमपी एमएलए हो फोन करण चाहे। हमन गो में ऋण छू साफ बतौन चाहे, समस्या जल्दी निपटाओ कौन चाहे। गाँव के जल जंगव ख्याल करण चाहे, गाँव के जल जंगव का ख्याल करण चाहे। पानी जागिन बोट डाउन लगोन चाहे, उड़ाक अगिल फला का बोट पावन चाहे। बटा घटा चौड़ बढ़े सुधारण चाहे, गाँव के चारों तरफ खाऊ खोदड़ चाहे। मनरेगा में यह काम गोगोण चाहे। अब मनरेगा में जी काम उन्होंने, लेकिन कुछ खाओ बड़े दियो, पानी सिंचाई करा लियो। सोन भदो पानी में भरी चाहे, साल भरी पानी कम न होनी चाहिए। जब पानी नहाती तो वह खाओ मनरेगा में ये बनना चाहिए। पुराना परिवार दिल्ली बम्बई बसी छिया, उन्होंने कहे गाँव में बुलोन भुलिया भया। तो पुराना परिवार रहेगी, उन्होंने कभी कभी बुलाओ, उनसे फोन करो। आजकल फोन से थोड़ा बहुत न्यूज पत्र दियो आज, तो थोड़ा बहुत गाँव में आवाज जा बोली बोल। उन्होंने कहे गो घूमने आओ कौन है रया, उनसे हो यार तुम और जब घूमने साहब घूमने आओ कभी। कोई पुरानपुर गेस्ट हाउस बनाया दिया, बहुत पुरानपुर बस पड़ी, कोई पुर का गेस्ट हाउस बना दियो। वो आला रोज 2-4 दिन मिल जाए तो कदी ना कोई आल तो घूमने चल पल रोज जस कोना मतलब सी इतू बातन में खर बात ले करी गेला, गोबटी पलाई नोन थामी गेला। पिंसिनी पानी गौ में रोने आला, पिंसिनी पानी गौ में रोने आला। अपनी अकल अनुभव गौवन बताला। सबसे कमी की है कि हमारे यहाँ क्योंकि पढ़ी लिखी विद्वान लोग से जिन्होंने सरकार नौकरी करी, जिन्होंने सब बहुत बहुत सरकार बने और चीज करो, आप बुढ़ापा में जो बता सकती उन्हें ज्ञान हमारे पहाड़ का अभाव क्या कि वो सब हमारे फ्लैटन में बैठती, वो पहाड़ में होने रहे भाई। अब हमारे पहाड़ लोगों ने अकल को बताओ भाई, उनको गाइड करो, उनको बुलाओ तो एक पुराना मकान को बढ़ा दियो, क्योंकि गेस्ट हाउस बहुत पुराना मकान से खोल लो, एक मनरेगा में उनको बढ़ा दियो। नेता अब लास्ट सिंधा थियो, नेता सरना का पूरे भरोसे जन करिया, नेता सरना का पूरे भरोसे जन करिया। वो वोटे थे 5 साल के बाद सोचने भया, वो 5 साल बाद सोच सकने भया, ये भी आगे नहीं सोच सकने भया। सरकारी अफसर अपन खल्दी चाने भया, सरकारी अफसर अपन खल्दी चाने भया। भलाई नहीं करो पक्की सोच काम करो भया। नमस्कार, फिर बाकी किसी दिन और है। नमस्कार, आप लोग ने इतना समय दिया सुधा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कहा है अनुभव अमूल्य कसौटी है जीवन की, और आपके अनुभव जो हैं ये निश्चित रूप से हमारी तस्वीर को बदल देंगे उत्तराखंड की। तो आप जी बहुत और ये कोई कविता तो थी नहीं, मतलब वो थी, मतलब क्या कहते हैं इसको, ये समाधान भड़ास कहते हैं इसको दाजू, भड़ास। बहुत बढ़िया भड़ास है आपकी, अच्छे के बहुत बढ़िया काम। तुकबंदी है, मतलब कविता तो नहीं, तुकबंदी हुई कुमाऊनी में, आप कुमाऊनी भाषा में हमने लिख दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आभार आपको। सुंदर प्रस्तुति लीजिए, मैं आभार व्यक्त करना, प्रणाम करना आपको। जय। अब इसी क्रम में आदरणीय कृष्णानंद चंदोला जी
के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजू पांडे जी अगर जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। राजू पांडे जी, सोनू उप्रेती जी हमारे इस पटल पर हैं तो वो कृपया उपस्थित होइएगा। सुनीता ध्यानी जी पौड़ी से, नैनी डांडा से हैं, और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आनंदी दीदी को, डॉक्टर आनंदी दीदी जी को। मैं इन पंक्तियों के साथ श्रीपाल सिंह शेम की कविता की तीसरी भाग को मैं आपके सामने रखते हुए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आनंदी जोशी जी को। और फिर हमारे उद्यापन का भी समय हो जाता है। मुझे लगता है कि 5 मिनट की आपकी प्रस्तुति होगी। शांत की उर्मी ने एक जादू किया, चल पड़ी मुग्ध तारुण्य की ले तरी, एक मनुजात की सांस से खेलने, भूमि पर आ गई स्वर्ग की अप्सरी। रात भर काल रुक द्वार तकता रहा, व्योम का उर तरसता रहा रात भर। रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी को मैं प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूँ, स्वागत उनका अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति देकर कृतार्थ करेंगी। प्रणाम। धन्यवाद। मोहन कृति पटल पर जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं हर समय जुड़ तो नहीं पाती हूँ, लेकिन वीडियो वगैरह देख ही लेती हूँ। मैं डॉक्टर आनंदी जोशी, न्यूसेरा पिथौरागढ़ से। हिंदी के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, एक कविता है, वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। हिंदी के मधुर सरस बोल देते वाणी में अमिय घोल, हिंदी के मधुर सरस बोल देते वाणी में अमिय घोल, महकाते संस्कृति की बगिया इस भाषा के आखर मोल। सुमधुर सुललित वाणी हिंदी भाषा राष्ट्रीय हमारी है, जन जन की भाषा भारत सब भाषाओं में भाती है। उत्तम संस्कारों की पोषक आधार है मौलिक चिंतन का, करके संशोधन वेगों का धोती आंगन अंतर मन का। साहित्य विशद इस भाषा का सूचि ज्ञान और कहलाता है, अज्ञान असत का मान घटा सत पथ सबको दिखलाता है। भारत भूखंड को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी है, एक दंड से विस्तृत राष्ट्र के रथ को हाँकने वाली हिंदी है। हिंदी ने ही इस भारत भूमि को हिंदुस्तान बनाया है, हिंदी मर्मज्ञों ने जग में हिंदुत्व का ध्वज फहराया है। सुगठित वैज्ञानिक लिपि इसकी मोहित जग को कर लेती है, लख निकट अन्य भाषाओं को निज बाहों में भर लेती है। इतिहास लिखो, साहित्य रचो, विज्ञान गढ़ो तुम हिंदी में, लेकर संकल्प सफलता के सोपान चढ़ो तुम हिंदी में। हिंदी भाषा ही आन बान और शान है अपने भारत की, है नींव की शिला यही भाषा गणतंत्र की सुदृढ़ इमारत की। लो ज्ञान सभी भाषाओं का, निज भाषा का अपमान न हो, भौतिकता की बलि बेदी पर निज भाषा का बलिदान न हो। मिलकर जब मान बढ़ाएंगे
दासी, न रहेगी बन अपने घर में हिंदी अंग्रेजी की दासी। संपूर्ण धरा पर भारत की जब रंग चढ़ेगा हिंदी का, संपूर्ण धरा पर भारत की जब रंग चढ़ेगा हिंदी का, मैं काले की न चलेगी तब वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का, मैं काले की न चलेगी तब वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का, वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। धन्यवाद। और ले बहुत 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 सुंदर बेटा, बहुत सुंदर रचना आप प्रस्तुत करी, सबकी आंखें खोल दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। बस एक कविता बहुत छह किला की, बहुत लोग इंतजार में सन। जी दीदी बहुत आभार। मैकाली की न चलेगी तभी वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का, बहुत सुंदर संदेश के साथ आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद और आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहे। तो अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, 8 बज चुके हैं, तो आपकी अनुमति है तो आगे बढ़ाएं या यहीं पर ही उद्यापन कर दिया जाए। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, हमारे पूरन चंद जी, हमारे गिरीश चंद जी। साहब ये तो नियम है, 8 बजे का टाइम रखा था, 8 बजे बंद हुई जाना। बाकी अन्य लोगों से मैं क्षमा चाहते हुए आज के उद्यापन की तरफ हम जाते हैं। मैं आपको सुना रहा था श्रीपाल सिंह शेम जी की कविता के कुछ अंश मैंने पढ़े, मैं इसको पूरा करते हुए उद्यापन कर देता हूँ, सीधे पढ़ देता हूँ। घूम में मुंह छिपाई रही दीपिका, रूप फिर कुमुदनी सजाती रही, रात भर इंदु का मुख मुरसता रहा और आकाश गंगा लजाती रही, रात भर एक माथा दमकता रहा, एक तारा चमकता रहा रात भर, प्राण छूती रही चितवने पूनमी, भुज हमारे लहरते रहे सागरी, रात भर प्यास के कंठ डूबे रहे, रस पिलाती रही रूप की गागरी, रात भर स्रोत पीयूष पीते रहे, सरगमी स्वर लहरता रहा रात भर, गुदगुदाती रही पवन की उंगलियां, रात भर चंद्रमा खिलखिलाती रही, डगमगाए अधर के सलब रात भर दीप से झिलमिलाती रही, रात भर प्राण निरखा किए व नयन, नींद का मन भटकता रहा रात भर, एक तन एक मन एक थे श्वास स्वपन, एक लय फिर वहां पर विषम कौन हो, भूमि कंपती रही द्वार झूमा किए, स्वप्न डूबी नियति सुन रही मौन हो, रात भर रात की बीन बजती रही, एक संगीत बहता रहा रात भर चांदनी गीत गाती रही, बाह पर चांद हंसता रहा रात भर। श्रीपाल सिंह शेम की इस कविता के साथ ही आज के इस कविता के द्वितीय भाग के प्रस्तुति के क्रम को उद्यापन करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, सबका आभार चरण वंदन नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। जोशी एक मिनट, थोड़ी सी, बहुत आनंद आया, आपने जो कविता सुनाई बहुत बढ़िया है। आनंद दीदी की कविता बहुत बढ़िया थी, आनंद दीदी ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। मैं एक थोड़ा सा ज्यादा हंसते हंसते बात करता हूँ। एक बार एक शंकरदा जी, हमारे शंकरदा, उन लोग पर चले को जरा बावजूद ज्यादा समझदार होनी या नंदिन ज्यादा समझदार होनी, तो एक चरण जवाब कहते शंकरदा चरण कि नंदिन ज्यादा समझदार होनी, इसको किले कौन से तू हमको अनुभव से सब कुछ हम ज्यादा शहर हो, तो कौन जो नई दुनिया खोज करी वो कोलंबस करी, कोई बाबल क्रिएट कर, बाबल क्रिएट समझ कर कोलंबस बाबल क्रिएट कर, तू कोलंबस क्रिएट करी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। लावण्या जी भी कुछ सुनाना चाह रही थी। लावण्या। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ लावण्या तिवारी। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सबको प्रणाम। दादी मुझे दादी मुझे पढ़ाते, दादा मुझे पढ़ाते, मम्मा पापा मुझे अंग्रेजी पढ़ाते, मेरी फैमिली में से सब मुझे हिंदी पढ़ाते, मेरी दादी दादू मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाते। वाह, ये होता है दादी दादू का दिवस। बहुत सुंदर, बहुत बेटा, बहुत अच्छा सुनाती हैं, रोज सुनाती हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखिए मम्मी को माँ कहो और पापा को पिताजी कहो, बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी दिवस के बारे में आपको बताना